सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है ये हम आज जानेंगे। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें किसी एक विषय को चुनना होता है, क्योंकि अनुच्छेद किसी एक ही के बारे में होता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, कुछ कोई भी हो सकता है। और अनुच्छेद लिखते समय उसकी भाषा बहुत ही सीधी व सरल होती है। किसी के एक के बारे में ही जानकारी देना अनुच्छेद कहलाता है और अनुच्छेद में कम से कम 10-12 लाइनें लिखनी होती हैं। लेकिन अनुच्छेद लिखने से पहले हमें निम्न कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए क्या क्या बातें होनी चाहिए कि जिस भी विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं उस विषय के बारे में पहले उस विषय को पढ़ के उसके बारे में अपने मन में हमें विचार करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे बनाने, वाक्य बनाना हमने अभी सीखा है और सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वाक्य छोटे छोटे बना करके कैसे उनको लिखा जाएगा। भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, सार्थक शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बनाएंगे तो हमारी भाषा बिल्कुल सरल आएगी, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। सही शब्दों और सही वाक्यों का हमें प्रयोग करना, यानी सार्थक शब्द और सार्थक वाक्यों को ही प्रयोग में लाना है। अनुच्छेद जो हम लिखेंगे वो उसका आकार छोटा होना चाहिए। अभी आप लिखना सीख रहे हैं, इसलिए पैराग्राफ कम से कम बस 1 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, किसी पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, खिलौने के बारे में, खेल खिलाड़ी के बारे में, खेल के बारे में, खेल खेलने वाले खिलाड़ी के बारे में, किसी के भी बारे में हम लिख सकते हैं। आज हम गाय के बारे में जानेंगे। गाय के बारे में आप सभी जानते हो, आपने उसे देखा भी है। गाय कैसी होती है, कैसे कैसे रंग की होती है, गाय क्या खाती है, क्या गाय देती है, गाय के बछड़े कैसे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, गाय का मलमूत्र यानी गोबर क्या काम आता है। नीचे कुछ शब्दों की सहायता से हम गाय पर अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। गाय पर अनुच्छेद, गाय क्या है, एक पालतू पशु है, इसलिए हम पालतू पशु लिखेंगे। उसके बाद गाय। कुछ सहायक शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और हमारा गाय का अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। जैसे गाय, घास, पौष्टिक। पौष्टिक मतलब सेहत वाला, गाय का दूध सेहत वाला होता है, पौष्टिक होता है। स्वस्थ, गाय का दूध पीने से स्वस्थ रहते हैं। गाँव में गाय पालते हैं। शुद्ध, गौ माता, गाय को गौ माता कहते हैं। गाय के बछड़े भी होते हैं, वो क्या काम आते हैं, खेत जोतने काम आते हैं। गाय के दूध से ताज़ा पनीर, मक्खन, दूध, दही आदि मिलता है। हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। गाय एक पालतू पशु है, एक सेंटेंस हो गया। गाय कैसे रंग की होती है, गाय काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, भूरी, इस तरह कई रंगों की गाय होती है। गाय क्या खाती है, हरी घास खाती है और हमें दूध देती है। गाय का दूध कैसा होता है, मीठा और बहुत पौष्टिक होता है। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, मिठाई आदि बनाते हैं। गाय के दूध से कई मिठाइयाँ बनती हैं। गाय का गोबर से हम खाद बनाते हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो हमारे खेतों में बोझा ढोने के काम आते हैं, खेत जोतने काम आते हैं। आपने अपने गांव में देखा भी होगा। गाय को हम प्यार से क्या कहते हैं, गौ माता भी कहते हैं। गाय का स्वभाव बहुत सीधा होता है, वह बहुत भोली भाली होती है। गाय को ताज़ी हरी घास खाने के लिए और गाय को हमें रोटी भी खिलानी चाहिए। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं, हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। आपको गाय पर अनुच्छेद लिखना है होमवर्क की कॉपी में, पूरा नहीं उतारना है, सिर्फ गाय पर अनुच्छेद लिखना है। और अगली कक्षा में हम इसी अनुच्छेद में से कुछ प्रश्न भी करेंगे, कुछ मात्राओं के शब्द भी देखेंगे। इसलिए आप लिखते समय थोड़ा ध्यान से लिखना ताकि आपको ये याद भी हो सके। धन्यवाद।